हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक समरी पर स्वागत है। क्या आप भी सोचते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं? या कैसे मैं अगला बड़ा निवेशक बन सकता हूं? दोस्तों, स्टॉक मार्केट की ये दुनिया जितनी आकर्षक है, उतनी ही जटिल भी। लेकिन घबराइए मत। आज मैं आपको ऐसी किताब से मिलाने जा रहा हूं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को अमीर बनने का रास्ता दिखाया है। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, विलियम जे ओनील की ये बेस्टसेलर किताब आपके हर सवाल का जवाब है। तो अगर आप स्टॉक्स में स्मार्ट निवेश करके अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखें, सही ज्ञान और सही रणनीति के साथ आप स्टॉक मार्केट के अगले विजेता बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टॉक निवेश का परिचय। विलियम जे ओनील की किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में स्टॉक निवेश को सरल और प्रभावी तरीके से समझाने पर जोर दिया गया है। 1. स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट का परिचय। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। निवेश के प्रकार। कैपिटल गेन, कम कीमत पर खरीदकर अधिक कीमत पर बेचने से मुनाफा। डिविडेंड, कंपनियों द्वारा अपने शेयर धारकों को समय समय पर दिया जाने वाला लाभांश। 2. स्टॉक निवेश के फायदे। लंबी अवधि में धन संपत्ति का निर्माण। स्टॉक निवेश लंबी अवधि में महंगाई को मात देकर आपकी संपत्ति बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। लिक्विडिटी, स्टॉक्स को जल्दी से कैश में बदला जा सकता है। मालिकाना हक, शेयरधारक बनने से आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी का अधिकार मिलता है। 3. निवेश शुरू करने से पहले की तैयारी। वित्तीय लक्ष्यों को समझें। क्या आप शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल या लॉन्ग टर्म 5 साल से अधिक निवेश करना चाहते हैं? अपने जोखिम लेने की क्षमता का मूल्यांकन करें। शिक्षा जरूरी है। स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ें और सीखें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स जैसी किताबें पढ़ें। वित्तीय समाचारों और विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान दें। 4. निवेश के लिए सही दृष्टिकोण, माइंडसेट। धैर्य का महत्व। स्टॉक मार्केट में तुरंत अमीर बनने की कोशिश न करें। लंबी अवधि का नजरिया रखें। अनुशासन, भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। 5. निवेश के तरीके, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस। सक्रिय निवेश, एक्टिव इन्वेस्टिंग। बाजार के ट्रेंड्स पर नजर रखकर स्टॉक्स की खरीद फरोख्त करना। निष्क्रिय निवेश, पैसिव इन्वेस्टिंग। लंबे समय तक अच्छे स्टॉक्स या इंडेक्स फंड्स को होल्ड करना। 6. आम गलतफहमियां, मिथ्स अबाउट स्टॉक इन्वेस्टिंग। स्टॉक निवेश जोखिम भरा है। सही शोध और रणनीति से जोखिम को कम किया जा सकता है। कम कीमत वाले स्टॉक्स बेहतर होते हैं। जरूरी नहीं कि सस्ते स्टॉक्स ज्यादा मुनाफा दें। गुणवत्ता पर ध्यान दें। बाजार में टाइमिंग सब कुछ है। बाजार के उतार चढ़ाव को पकड़ने की कोशिश करना नुकसानदेह हो सकता है। 7. पहला कदम, फर्स्ट स्टेप्स इन स्टॉक इन्वेस्टिंग। 1. बजट निर्धारित करें। केवल उतना ही निवेश करें जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। 2. ब्रोकरेज खाता खोलें। एक विश्वसनीय ब्रोकरेज चुनें जो कम शुल्क और अच्छी सेवा प्रदान करता हो। 3. शोध और विश्लेषण। कंपनियों की वित्तीय स्थिति, उद्योग का प्रदर्शन और बाजार का रुझान समझें। 8. शुरुआत में ध्यान रखने योग्य बातें। छोटी राशि से निवेश शुरू करें। पोर्टफोलियो को विविध बनाएं। लंबे समय तक निवेश करने पर ध्यान दें। निष्कर्ष, स्टॉक निवेश धन संपत्ति बनाने का एक प्रभावी साधन है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। शुरुआत में शिक्षा और योजना पर जोर दें और धीरे धीरे अनुभव के साथ अपने निवेश को बढ़ाएं। कैन स्लिम रणनीति। विलियम जे ओनील द्वारा प्रस्तुत कैन स्लिम एक सिद्ध निवेश रणनीति है जो सफल स्टॉक्स की पहचान करने में मदद करती है। ये 7 प्रमुख कारकों पर आधारित है। कैन स्लिम का अर्थ, ये 7 अक्षरों CANSLIM
IM से मिलकर बना है, जहां हर अक्षर एक विशेष कारक को दर्शाता है। 1. C. करंट अर्निंग्स, वर्तमान आय। क्या देखें? कंपनी की तिमाही आय, क्वार्टरली अर्निंग्स पर शेयर, EPS में कम से कम 25% या उससे अधिक की वृद्धि होनी चाहिए। तेजी से बढ़ती आय एक स्वस्थ और तेजी से विकसित होने वाली कंपनी का संकेत है। महत्व: एक कंपनी की आय उसकी लाभदायकता और भविष्य की संभावनाओं का सबसे बड़ा संकेतक होती है। लगातार बढ़ती आय स्टॉक की कीमत बढ़ने का कारण बनती है। 2. एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ, वार्षिक आय वृद्धि। क्या देखें? कंपनी की पिछले 3 से 5 वर्षों की वार्षिक आय में कम से कम 25% की वृद्धि होनी चाहिए। स्थिर और मजबूत वार्षिक वृद्धि लंबी अवधि के लिए अच्छे रिटर्न का संकेत देती है। महत्व: वार्षिक आय के आंकड़े कंपनी की स्थिरता और प्रबंधन की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। 3. N. न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और हाइस, नए उत्पाद, सेवाएं या उच्चतम स्तर। क्या देखें? कंपनियां जो नए उत्पाद या सेवाएं लॉन्च कर रही हैं या जो बाजार में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। स्टॉक्स जो नई कीमतों के उच्चतम स्तर 52 सप्ताह का हाई पर हैं, अक्सर और बढ़ने की संभावना रखते हैं। महत्व: नवाचार और नेतृत्व कंपनी को प्रतिस्पर्धा में आगे रखते हैं। नई ऊंचाइयों पर स्टॉक खरीदना बढ़ती मांग का संकेत है। 4. S. सप्लाई एंड डिमांड, आपूर्ति और मांग। क्या देखें? स्टॉक्स जिनकी उपलब्धता कम फ्लोट है और जिनकी मांग अधिक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम पर नजर रखें। बढ़ता वॉल्यूम मजबूत मांग का संकेत देता है। महत्व: जब किसी स्टॉक की मांग आपूर्ति से अधिक होती है तो कीमत बढ़ती है। 5. L. लीडर और लैगर्ड, लीडर या पिछलगू। क्या देखें? अपने उद्योग में अग्रणी कंपनियों को प्राथमिकता दें। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 80 या उससे अधिक होना चाहिए। महत्व: उद्योग के लीडर्स बेहतर प्रदर्शन करते हैं और निवेशकों के लिए अधिक सुरक्षित विकल्प होते हैं। 6. I. इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, संस्थागत समर्थन। क्या देखें? स्टॉक्स जिनमें म्यूचुअल फंड्स, संस्थान या बड़े निवेशक निवेश कर रहे हैं। कम से कम कुछ संस्थागत निवेश का होना सकारात्मक संकेत है। महत्व: बड़े निवेशकों का समर्थन स्टॉक की कीमत को स्थिर और बढ़ाने में मदद करता है। 7. M. मार्केट डायरेक्शन, बाजार की दिशा। क्या देखें? व्यापक बाजार की दिशा पर ध्यान दें। केवल तब निवेश करें जब बाजार में तेजी, बुल मार्केट हो। महत्व: बाजार की समग्र दिशा, ओवरऑल ट्रेंड, आपके निवेश पर सीधा प्रभाव डालती है। बाजार के उतार चढ़ाव के संकेत को, जैसे नस्दाक SP 500 पर नजर रखें। कैन स्लिम रणनीति का उपयोग कैसे करें? 1. विस्तृत विश्लेषण करें। कैन स्लिम के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए कंपनियों का विश्लेषण करें। 2. चार्ट पैटर्न पर ध्यान दें। कप विद हैंडल और अन्य ब्रेकआउट पैटर्न की पहचान करें। 3. नुकसान को सीमित करें। यदि स्टॉक 7-8% गिरता है तो तुरंत बेच दें। 4. निवेश का समय तय करें। सही समय पर निवेश करना कैन स्लिम रणनीति की सफलता का मुख्य हिस्सा है। निष्कर्ष: कैन स्लिम एक सरल और प्रभावी रणनीति है जो स्टॉक्स के सही चयन और समय पर ध्यान केंद्रित करती है। यह रणनीति बाजार के अग्रणी स्टॉक्स की पहचान करने में मदद करती है और निवेशकों को उच्च लाभ देने की संभावना बढ़ाती है। यदि इसे अनुशासन और धैर्य के साथ अपनाया जाए तो ये दीर्घकालिक सफलता के लिए एक बेहतरीन उपकरण है। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस, वो प्रक्रिया है जिसमें स्टॉक्स की कीमत और वॉल्यूम का उपयोग करके उनके भविष्य के मूल्य रुझानों का अनुमान लगाया जाता है। ये निवेशकों को सही समय पर स्टॉक्स खरीदने और बेचने में मदद करता है। 1. तकनीकी विश्लेषण का परिचय। परिभाषा: तकनीकी विश्लेषण अतीत के मूल्य चार्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम के आंकड़ों पर आधारित होता है। उद्देश्य: स्टॉक्स की कीमतों में संभावित उतार चढ़ाव का अनुमान लगाना।
मुख्य तत्व, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम। 2. तकनीकी विश्लेषण के सिद्धांत। 1. मूल्य सब कुछ बताता है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। किसी स्टॉक की मौजूदा कीमत में सभी जानकारी पहले से ही शामिल होती है। 2. कीमतें रुझानों का पालन करती हैं, प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स। कीमतें आमतौर पर किसी एक दिशा, ऊपर या नीचे में चलती है। 3. इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। निवेशकों की मनोवृत्ति और बाजार के पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। 3. चार्ट्स और उनके प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ट्स। 1. लाइन चार्ट, ये स्टॉक की बंद कीमतों, क्लोजिंग प्राइसेस को दिखाता है, आसान और शुरुआती निवेशकों के लिए उपयोगी। 2. बार चार्ट, ओपन, हाई, लो और क्लोज OHLC कीमतें दिखाता है, ये अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। 3. कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, प्रत्येक दिन की ओपन, हाई, लो और क्लोज कीमतों को रंगीन बॉडी और शैडो के रूप में दर्शाता है, सबसे लोकप्रिय और उपयोग में आसान। 4. प्रमुख तकनीकी संकेतक, टेक्निकल इंडिकेटर्स। 1. मूविंग एवरेज, किसी स्टॉक की औसत कीमत को एक समय अवधि में दर्शाता है, उदाहरण 50 दिन का मूविंग एवरेज या 200 दिन का मूविंग एवरेज। 2. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, स्टॉक की ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति का आकलन करता है, स्केल 0 to 100, 70 के ऊपर ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। 3. बोलिंजर बैंड्स, ये कीमत के ऊपर और नीचे की सीमा को दर्शाता है, कीमत जब बैंड्स के पास होती है तो संभावित ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है। 4. MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, स्टॉक की गति, मोमेंटम और संभावित ट्रेंड रिवर्सल को ट्रैक करता है। 5. चार्ट पैटर्न। 1. ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप और डबल बॉटम। 2. कंटिन्यूएशन पैटर्न, फ्लैग, पेनेंट। 3. ब्रेकआउट पैटर्न, कप एंड हैंडल, ट्रायंगल पैटर्न्स। 6. समर्थन और प्रतिरोध, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, समर्थन स्तर, सपोर्ट लेवल, वो मूल्य बिंदु जहां स्टॉक की गिरावट रुकने की संभावना होती है। प्रतिरोध स्तर, रेजिस्टेंस लेवल, वो मूल्य बिंदु जहां स्टॉक की वृद्धि रुकने की संभावना होती है। निवेशक इन स्तरों का उपयोग सही समय पर स्टॉक्स खरीदने और बेचने के लिए करते हैं। 7. ट्रेडिंग वॉल्यूम का महत्व। वॉल्यूम एक स्टॉक के रुझान की ताकत को दर्शाता है। उच्च वॉल्यूम किसी भी ट्रेंड, ऊपर या नीचे, की पुष्टि करता है। यदि कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये एक मजबूत संकेत है। 8. तकनीकी विश्लेषण के फायदे। 1. बाजार में सही समय पर प्रवेश और निकासी में मदद करता है। 2. भावनात्मक निवेश को कम करता है। 3. छोटी अवधि के ट्रेडर्स के लिए अत्यधिक उपयोगी। 9. तकनीकी विश्लेषण की सीमाएं। 1. यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कोई खबर बाजार को कैसे प्रभावित करेगी। 2. दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह पर्याप्त नहीं हो सकता। 3. 100% सटीकता की गारंटी नहीं। 10. तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कैसे करें? 1. सबसे पहले एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा, ट्रेडिंग व्यू पर स्टॉक्स का चार्ट देखें। 2. प्रमुख संकेतकों RSI, MACD, मूविंग एवरेज का उपयोग करें। 3. समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को पहचानें। 4. वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न का विश्लेषण करके सही समय पर निर्णय लें। निष्कर्ष: तकनीकी विश्लेषण बाजार की भावनाओं और रुझानों को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये निवेशकों को बाजार में सही समय पर निर्णय लेने में मदद करता है। हालांकि इसे हमेशा अन्य रणनीतियों जैसे मौलिक विश्लेषण के साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए। मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस। मौलिक विश्लेषण स्टॉक्स का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जिसमें कंपनी के वित्तीय और गैर वित्तीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य
ये तय करना है कि किसी स्टॉक का मौजूदा मूल्य उसके वास्तविक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक है या कम। 1. मौलिक विश्लेषण के प्रमुख तत्व। 1. आय। अर्निंग्स कंपनी की तिमाही और वार्षिक आय का विश्लेषण करें। आय में वृद्धि स्टॉक की कीमत बढ़ने का संकेत है। 2. राजस्व रेवेन्यू कंपनी की कुल बिक्री सेल्स पर ध्यान दें। राजस्व वृद्धि कंपनी के व्यवसाय के विस्तार का संकेत देती है। 3. लाभ मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन्स शुद्ध लाभ मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का शुद्ध लाभ बिक्री के अनुपात में। उच्च और बढ़ता हुआ मार्जिन अच्छा संकेत है। 4. प्रबंधन की गुणवत्ता मैनेजमेंट क्वालिटी कंपनी के नेतृत्व और प्रबंधन टीम की दक्षता का मूल्यांकन करें। 5. उद्योग और बाजार की स्थिति जिस उद्योग में कंपनी है उसका प्रदर्शन और संभावनाएं समझें। बाजार की प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का विश्लेषण करें। 2. वित्तीय अनुपात फाइनेंशियल रेशियोज। 1. पीई अनुपात पीई रेशियो कंपनी की वर्तमान कीमत उसके प्रति शेयर आय ईपीएस के अनुपात में। कम पीई अनुपात स्टॉक का सस्ता होना दर्शा सकता है। 2. डीई अनुपात डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के कर्ज और इक्विटी का अनुपात। कम डीई अनुपात वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। 3. आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के शेयरधारकों की इक्विटी पर अर्जित लाभ। उच्च आरओई कंपनी की प्रभावी प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है। 3. मौलिक विश्लेषण का उद्देश्य यह पहचानने में मदद करता है कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। लंबी अवधि के लिए निवेश निर्णय लेने में उपयोगी। 4. लाभ बेनिफिट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। 1. दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त। 2. कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को समझने में मदद करता है। 3. जोखिम को कम करता है। 5. सीमाएं लिमिटेशंस। 1. ये तुरंत लाभ कमाने के लिए उपयुक्त नहीं। 2. बाजार की भावनाओं सेंटिमेंट्स को अनदेखा करता है। 3. समय लेने वाली प्रक्रिया। निष्कर्ष मौलिक विश्लेषण दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ये निवेशकों को स्टॉक्स का वास्तविक मूल्य समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। हालांकि इसे तकनीकी विश्लेषण जैसे अन्य तरीकों के साथ मिलाकर उपयोग करना अधिक प्रभावी हो सकता है। जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट जोखिम प्रबंधन स्टॉक निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य संभावित नुकसान को कम करना और पोर्टफोलियो की स्थिरता बनाए रखना है। ये निवेशकों को बाजार की अस्थिरता से बचने और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने में मदद करता है। 1. जोखिम प्रबंधन के मुख्य तत्व। 1. स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। यदि स्टॉक 7-8% तक गिरता है तो तुरंत बेच दें। नुकसान को सीमित करने का यह सबसे प्रभावी तरीका है। 2. पोर्टफोलियो का विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन अपने पैसे को विभिन्न उद्योगों और परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में विभाजित करें। ये एक ही स्टॉक या उद्योग से जुड़े जोखिम को कम करता है। 3. सही स्थिति का आकार पोजीशन साइजिंग किसी एक स्टॉक में बहुत अधिक पैसा न लगाएं। प्रत्येक निवेश में अधिकतम 5 से 10% पोर्टफोलियो का जोखिम लें। 4. लेवरेज से बचें अवॉइड लेवरेज कर्ज लेकर निवेश न करें क्योंकि यह नुकसान को बढ़ा सकता है। 2. जोखिम के प्रकार। 1. बाजार जोखिम मार्केट रिस्क पूरे बाजार में गिरावट से होने वाला नुकसान। 2. स्टॉक विशिष्ट जोखिम स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क किसी विशेष कंपनी की खराब प्रदर्शन के कारण होने वाला नुकसान। 3. मुद्रा जोखिम करेंसी रिस्क अंतर्राष्ट्रीय निवेश करते समय मुद्रा विनिमय दर में बदलाव से प्रभावित होना। 3. अनुशासन और धैर्य का महत्व भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। बाजार की अस्थिरता के बावजूद अपने निवेश योजना का पालन करें। 4. जोखिम प्रबंधन के फायदे। 1. पोर्टफोलियो स्थिर और सुरक्षित रहता है। 2. निवेशक बाजार की अनिश्चितताओं से बच सकते हैं। 3.
दीर्घकालिक लाभ की संभावना बढ़ती है। निष्कर्ष: जोखिम प्रबंधन निवेश प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही रणनीति और अनुशासन के साथ निवेशक अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं और लंबे समय में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टफोलियो प्रबंधन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो प्रबंधन निवेश को सही ढंग से योजना और प्रबंधन करने की प्रक्रिया है, ताकि जोखिम को कम करते हुए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इसमें विभिन्न परिसंपत्तियों, स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि में संतुलन बनाना शामिल है। 1. पोर्टफोलियो प्रबंधन के उद्देश्य। 1. लाभ को अधिकतम करना, दीर्घकालिक और स्थिर रिटर्न प्राप्त करना। 2. जोखिम को नियंत्रित करना, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से जोखिम को संतुलित करना। 3. वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करना, निवेशकों के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उद्देश्यों को पूरा करना। 2. पोर्टफोलियो प्रबंधन के प्रमुख घटक। 1. विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों और उद्योगों में विभाजित करें। इससे किसी एक क्षेत्र के प्रदर्शन पर निर्भरता कम होती है। 2. एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन निवेश को स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और नकदी के बीच संतुलित करें। जोखिम प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर आवंटन करें। 3. रीबैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग। नियमित रूप से पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और इसे अपने लक्ष्यों के अनुसार समायोजित करें। समय समय पर प्रदर्शन के आधार पर परिसंपत्तियों को जोड़ें या घटाएं। 4. जोखिम सहनशीलता, रिस्क टॉलरेंस। अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश समयावधि को समझें। उच्च जोखिम लेने वाले स्टॉक्स और कम जोखिम वाली परिसंपत्तियों में संतुलन बनाएं। 3. पोर्टफोलियो प्रबंधन की रणनीतियां। 1. सक्रिय प्रबंधन, एक्टिव मैनेजमेंट। बाजार में लगातार बदलाव के आधार पर स्टॉक्स खरीदना और बेचना। उच्च जोखिम लेकिन संभावित उच्च रिटर्न। 2. निष्क्रिय प्रबंधन, पैसिव मैनेजमेंट। इंडेक्स फंड्स जैसे दीर्घकालिक निवेश करना, कम जोखिम और स्थिर रिटर्न। 4. लाभ, बेनिफिट्स। 1. वित्तीय लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना। 2. जोखिम और रिटर्न के बीच सही संतुलन बनाना। 3. पोर्टफोलियो को बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रखना। 5. सीमाएं, लिमिटेशंस। 1. पोर्टफोलियो प्रबंधन समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। 2. बाजार की अप्रत्याशितता कभी कभी योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। निष्कर्ष: पोर्टफोलियो प्रबंधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और जोखिम को प्रबंधित करने में मदद करती है। अनुशासन, विविधीकरण और नियमित समीक्षा पोर्टफोलियो प्रबंधन की सफलता की कुंजी है। बाजार समय निर्धारण, मार्केट टाइमिंग, वो रणनीति है जिसमें निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाकर सही समय पर स्टॉक्स खरीदने और बेचने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य अधिक लाभ कमाना और नुकसान को कम करना है। 1. बाजार समय निर्धारण का महत्व। 1. सही समय पर निवेश। जब बाजार में तेजी हो, बुल मार्केट, तो स्टॉक्स खरीदें। जब बाजार में गिरावट हो, बेयर मार्केट, तो स्टॉक्स बेचें या नकद में परिवर्तित करें। 2. जोखिम प्रबंधन। बाजार की दिशा के आधार पर निवेश की रणनीति में बदलाव करना। 2. बाजार समय निर्धारण की रणनीतियां। 1. तकनीकी संकेतकों का उपयोग। मूविंग एवरेज, RSI और मैक जैसे तकनीकी संकेतकों का उपयोग करें। 2. बाजार संकेतकों पर ध्यान दें। प्रमुख बाजार सूचकांक, SP 500, नस्दाक और वॉल्यूम ट्रेंड्स का विश्लेषण करें। 3. समाचार और आर्थिक डेटा पर नजर। ब्याज दर, मुद्रास्फीति और रोजगार दर जैसे आर्थिक संकेतकों पर ध्यान दें। 3. बाजार समय निर्धारण के फायदे। 1. संभावित उच्च लाभ। 2. नुकसान से बचाव। 3.
बाजार की अस्थिरता के बावजूद अवसरों का लाभ उठाना। 4. सीमाएं, लिमिटेशंस। 1. बाजार की सटीक भविष्यवाणी करना कठिन है। 2. गलत समय पर निवेश से नुकसान हो सकता है। 3. बार बार ट्रेडिंग से अधिक शुल्क और कर लग सकते हैं। 5. बाजार समय निर्धारण बनाम दीर्घकालिक निवेश। बाजार समय निर्धारण शॉर्ट टर्म लाभ के लिए उपयुक्त है। दीर्घकालिक निवेश में समय निर्धारण की बजाय स्टॉक्स की गुणवत्ता पर ध्यान दें। निष्कर्ष: बाजार समय निर्धारण एक लाभकारी लेकिन चुनौतीपूर्ण रणनीति है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तकनीकी विश्लेषण, बाजार के रुझान और आर्थिक कारकों की गहरी समझ आवश्यक है। हालांकि इसे दीर्घकालिक निवेश के साथ संतुलित करना अधिक प्रभावी हो सकता है। यू सेड। 8. लर्निंग फ्रॉम पास्ट विनर्स शॉर्ट समरी इन हिंदी। पिछले विजेताओं से सीख। लर्निंग फ्रॉम पास्ट विनर्स। विलियम जे ओनील ने हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में बताया कि बाजार में सफल निवेश के लिए अतीत के विजेता स्टॉक्स का अध्ययन करना बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया ये समझने में मदद करती है कि कौन से कारक किसी स्टॉक को असाधारण रिटर्न देने वाला बनाते हैं। 1. सफल स्टॉक्स का अध्ययन क्यों जरूरी है? 1. सामान्य पैटर्न की पहचान। विजेता स्टॉक्स में अक्सर समान विशेषताएं होती है, जैसे तेज आय वृद्धि, नई तकनीक या उत्पाद। 2. सही समय पर निवेश। उनके चार्ट पैटर्न, जैसे कप विद हैंडल, को पहचान कर आप भविष्य में इसी तरह के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। 2. पिछले विजेताओं की सामान्य विशेषताएं। 1. तेजी से बढ़ती आय और बिक्री। विजेता स्टॉक्स में आमतौर पर तिमाही और वार्षिक आय में 25% या अधिक की वृद्धि होती है। 2. नई प्रौद्योगिकियां या उत्पाद। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसे स्टॉक्स ने नई तकनीकों और नवाचारों के कारण ऊंचाइयां हासिल की। 3. चार्ट पर नई ऊंचाई, न्यू हाइस। विजेता स्टॉक्स अक्सर नई कीमतों के उच्चतम स्तर पर ब्रेकआउट दिखाते हैं। 4. संस्थागत समर्थन। म्यूचुअल फंड और बड़े निवेशकों का समर्थन विजेता स्टॉक्स की एक आम विशेषता है। 3. सफलताओं और असफलताओं से सीखें। 1. सफल स्टॉक्स का विश्लेषण करें। यह समझें कि वे क्यों और कैसे बढ़े। 2. असफल स्टॉक्स का विश्लेषण करें। ये जाने कि गलत निर्णय लेने से कैसे बचा जा सकता है। 4. अतीत से सीखने के फायदे। 1. भविष्य में विजेता स्टॉक्स की पहचान में मदद मिलती है। 2. निवेश में आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. बेहतर रणनीतियां विकसित करने में मदद करता है। निष्कर्ष: पिछले विजेता स्टॉक्स का अध्ययन करना निवेश की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया निवेशकों को सफल कंपनियों की विशेषताओं और बाजार में उनके व्यवहार को समझने में मदद करती है, जिससे भविष्य के अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। सामान्य निवेशकों की गलतियां, कॉमन इन्वेस्टर मिस्टेक्स। स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए सामान्य निवेश गलतियों से बचना जरूरी है। विलियम जे ओनील ने हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में उन आम गलतियों पर प्रकाश डाला है जो निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकती है। 1. स्टॉक होल्ड करना जब वो गिर रहा हो। गलती: नुकसान में जा रहे स्टॉक्स को ये सोचकर होल्ड करना कि वे वापस बढ़ेंगे। सही कदम: 7-8% से अधिक नुकसान होने पर स्टॉक को तुरंत बेच दें। 2. बाजार की दिशा को न समझना। गलती: बाजार के ट्रेंड, बुल या बियर मार्केट की अनदेखी करना। सही कदम: बाजार की समग्र दिशा का आकलन करें और उसी के अनुसार निवेश करें। 3. विविधीकरण की कमी, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। गलती: पोर्टफोलियो को 1 या 2 स्टॉक्स में सीमित रखना। सही कदम: पोर्टफोलियो को 5 से 10 अलग अलग उद्योगों और परिसंपत्तियों में विभाजित करें। 4. भावनात्मक निर्णय लेना। गलती: डर या लालच के कारण बिना सोचे समझे निर्णय लेना। सही कदम: निवेश को हमेशा तथ्यों और विश्लेषण पर आधारित रखें। 5. बिना शोध किए निवेश करना। गलती: सिर्फ टिप्स, अफवाहों या दोस्तों की सलाह पर निवेश करना।
सही कदम: कंपनी की आय, प्रबंधन और उद्योग का गहन विश्लेषण करें। 6. बहुत जल्दी या बहुत देर से बेचना। गलती: मुनाफे में जल्दी बेच देना या लंबे समय तक होल्ड करना। सही कदम: सही समय पर बेचने के लिए चार्ट और मूल्यांकन संकेतकों का उपयोग करें। 7. स्टॉप लॉस का उपयोग न करना। गलती: बिना स्टॉप लॉस सेट किए निवेश करना। सही कदम: हर निवेश पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएं। 8. बहुत अधिक ट्रेडिंग करना। गलती: बार बार खरीद और बिक्री करके अतिरिक्त शुल्क और कर चुकाना। सही कदम: केवल महत्वपूर्ण अवसरों पर ही ट्रेड करें। निष्कर्ष: इन सामान्य गलतियों से बचकर और सही रणनीति अपनाकर निवेशक अपने पोर्टफोलियो का प्रदर्शन सुधार सकते हैं। अनुशासन, धैर्य और सटीक विश्लेषण सफल निवेश के लिए आवश्यक है। लगातार शिक्षा, ऑनगोइंग एजुकेशन। स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए लगातार शिक्षा बेहद जरूरी है। ये निवेशकों को बदलते बाजार रुझानों और नई रणनीतियों के बारे में अपडेट रहने में मदद करती है। 1. लगातार सीखने का महत्व। 1. बाजार की जटिलताओं को समझें। बाजार लगातार बदलता रहता है। नई तकनीकों और पैटर्न को सीखना सफलता के लिए आवश्यक है। 2. गलतियों से बचाव। बेहतर ज्ञान निवेशकों को आम गलतियों से बचने में मदद करता है। 3. अवसरों का लाभ उठाएं। शिक्षा आपको नई संभावनाओं को पहचानने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। 2. शिक्षा के प्रमुख स्रोत। 1. किताबें पढ़ें। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी किताबें पढ़ें। 2. ऑनलाइन कोर्स और वीडियो। वित्तीय विशेषज्ञों के कोर्स और YouTube वीडियो से सीखें। 3. समाचार और रिपोर्ट्स। वित्तीय समाचार और कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट्स पढ़ें। 4. मार्केट डेटा और चार्टिंग टूल्स। तकनीकी और मौलिक विश्लेषण के लिए चार्टिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। 5. अनुभवी निवेशकों से सीखें। सफल निवेशकों के अनुभव और उनकी रणनीतियां समझें। 3. शिक्षा को नियमित बनाएं। नियमित रूप से सीखने के लिए समय निर्धारित करें। नई किताबें, कोर्स और अपडेट्स के लिए हमेशा खुले रहें। 4. बाजार का अनुभव भी शिक्षा है। अपने निवेश अनुभव से सीखें। हर गलती और सफलता को विश्लेषण करें ताकि भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। निष्कर्ष: स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। नियमित सीखने और आत्म सुधार के जरिए निवेशक खुद को बदलते बाजार के साथ अपडेट रख सकते हैं और लंबे समय तक मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।